Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization chapter number 5, exercise 5.3. Question number 3, factorize part 1, 6x y square z minus x square y square z minus 2x cube y square z. अच्छा, अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई स्क्वेयर जेड. देखें, एक्स जो है वो तीनों टर्म्स में मौजूद है और वाई स्क्वेयर तीनों टर्म्स में मौजूद है और जेड भी तीनों टर्म्स में मौजूद है. तो हम एक्स वाई स्क्वेयर जेड हम कॉमन लेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे हम एक्स वाई स्क्वेयर जेड हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में हमारे पास 6 बचेगा. एक्स वाई स्क्वेयर जेड हमने कॉमन ले लिया. इस टर्म में हमारे पास एक्स बचेगा और वाई स्क्वेयर जेड तो कॉमन है और माइनस 2x स्क्वेयर बचेगा इस टर्म में हमारे पास, क्योंकि वाई स्क्वेयर और जेड तो यहाँ पे कॉमन आ गया और सिर्फ एक्स स्क्वेयर की टर्म बच रही है. तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बच रही हैं वो 6 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और हमें इसको फैक्टराइज करना है. इसको फैक्टर्स में हमें करना है. हम यहाँ पे इसको 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे और 4 टर्म्स में ब्रेक करने का तरीका ये होता है, हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के उसका एलसीएम लेते हैं. देन हम मिडिल टर्म को 2 में ब्रेक करते हैं. फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवाया. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया. हमारे पास एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अच्छा, अब हम 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे. तो हम फर्स्ट टर्म की साइन और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस, हम ऐसे लिखेंगे. देन हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2x स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा. अच्छा, अब हमने मिडिल टर्म को हमने 2 में ब्रेक कर दिया और हमने साइंस भी लिख लिए हैं. एक की साइन माइनस होगी, एक टर्म की साइन प्लस होगी. अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं 2, 2 एंड 3, हमें इनको मल्टीप्लाई करवा के कोई ऐसा नंबर लिखना है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास माइनस एक्स आ जाए. अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा माइनस एक्स. माइनस 4 प्लस 3 हम लेंगे, माइनस 4x प्लस 3x विच इज इक्वल टू माइनस एक्स. 2 2 4 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पे हम 4 की साइन हमने माइनस इसलिए लिए क्योंकि x की साइन माइनस थी. तो हमें ऐसा नंबर यहाँ चाहिए कि हम माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस की ही साइन आए, यानी कि माइनस 4 प्लस 3 हम करेंगे तो हमारे पास माइनस 1 आएगा. अगर हम 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास प्लस 1 आएगा. इस वजह से हमने माइनस 4 लिया. अब हम यहाँ पे 4x लिखेंगे और यहाँ पे 3x. अच्छा, अब हमने इन 3 टर्म्स को 4 में ब्रेक कर लिया. अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आएगा. 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है. तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे. 2 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से. तो इस टर्म में हमारे पास बचा है 3, 2 3 ज़ा 6 होता है माइनस, और इधर बचा है 2x, 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2x. अच्छा, अब इस टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे, प्लस x कॉमन लेंगे. तो इस टर्म में हमारे पास बचेगा 3 माइनस 2x. अच्छा, अब यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास बचा 3 माइनस, और इस टर्म में हमारे पास बचा 2x. x हमने कॉमन लिया था. अच्छा, अब हमारे पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. इन दोनों टर्म्स में से हम 3 माइनस 2x कॉमन ले सकते हैं. हम यहाँ पे 3 माइनस 2x हम कॉमन लेंगे. 3 माइनस 2x हमने कॉमन लिया. इस टर्म में हमारे पास बचेगा 2
प्लस इस टर्म में हमारे पास बचेगा एक्स, 2 प्लस एक्स। हमने 3 माइनस 2x कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में हमारे पास बचा है 2, इस टर्म में हमारे पास बचा है प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है इसका, -3x रेस्ट टू द पावर 2n प्लस 11x रेस्ट टू द पावर n प्लस 4। अच्छा, अब यहाँ पे हम माइनस की साइन कॉमन लेंगे। माइनस की साइन हमने कॉमन ले ली, 3x रेस्ट टू द पावर 2n की साइन प्लस हो गई, और 11x रेस्ट टू दी पावर n की साइन माइनस हो गई, सबकी साइंस चेंज हो गई, 4 की साइन माइनस हो गई। हमने माइनस कॉमन इसलिए लिया है कि हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टर्म की साइन प्लस हो। अच्छा, अब हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। 12 का हम एलसीएम लेंगे, देन हम मिडिल टर्म को 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि हम 4 टर्म्स में इनको डिवाइड कर देंगे, 3 टर्म्स को। हमने 12 का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में डिवाइड करेंगे, तो हम फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, देन हम मिडिल टर्म 2 में डिवाइड होगी, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। देन हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, और -4 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब हमने 4 टर्म्स में ब्रेक किए इनको। अब हम यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया है, इनको मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे कि हमारे पास 11 आना चाहिए, -11। अगर हम लेट सपोज हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास हो जाएगा 12। 12 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अच्छा, हम 12 की साइन माइनस लेंगे, क्योंकि हमें 11 की साइन माइनस चाहिए, तो हम लिखेंगे -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11। -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे -12x रेस्ट टू दी पावर n, और यहाँ पे प्लस x रेस्ट टू दी पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से अगर हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कॉमन आएगा 3x रेस्ट टू दी पावर n। 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो 12 भी 3 के टेबल में आता है, और 3 तो हम 3 कॉमन लेंगे, और x रेस्ट टू दी पावर n। 3x रेस्ट टू दी पावर n हमने कॉमन ले लिया। इस टर्म में हमारे पास बचा है x रेस्ट टू दी पावर n माइनस, और इस टर्म में 3 4 ज़ा 12, 4, और x रेस्ट टू दी पावर n तो कॉमन ले लिया था हमने, तो यहाँ पे आ गया x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4। अगर हम x रेस्ट टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय x रेस्ट टू दी पावर n करेंगे, तो हमारे पास x रेस्ट टू दी पावर 2n आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो चाहिए टर्म वो होनी चाहिए x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4, और ये ऑलरेडी है x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे +1। +1 हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो हमने यहाँ पे लिखा x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4। अच्छा, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, और इन दोनों टर्म्स में x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4 कॉमन आ रहा है। हम इन दोनों टर्म्स में से x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4 हम कॉमन लेंगे। x रेस्ट टू दी पावर n माइनस 4 हमने कॉमन लिया। इस टर्म में हमारे पास बचा 3x रेस्ट टू दी पावर n, फिर इस टर्म में हमारे पास बचा +1। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास 6xy रेस्ट टू दी पावर 2n प्लस 7xy रेस्ट टू दी पावर n माइनस 5। अच्छा, अब ये xy की होल पावर 2n है,
तो डेट मीन्स कि x की पावर भी 2n है और y की पावर भी 2n है। इसी तरह एक्स वाई की होल पावर n है, तो डेट मीन्स कि x की पावर भी n है और y की पावर भी n है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हैं। हम इन 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में डिवाइड करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 और 30 का हम एलसीएम लेंगे। 30 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अब हम इन 3 टर्म्स को 4 में डिवाइड करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे 6x रेस्ट टू दी पावर 2n y रेस्ट टू दी पावर 2n एज इट इज़ लिखेंगे। देन हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा था, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। यहाँ पे माइनस की साइन आ गई और यहाँ -5 एज इट इज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक साइन प्लस की आ रही है और एक साइन माइनस की आ रही है। हमने यहाँ पे दोनों जगह कोई ऐसे नंबर्स लिखने हैं कि हम जब माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाए, 7। अगर हम 3 2 6 करेंगे, 6 - 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हम 5 3 15 करेंगे, 15 - 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। और अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 10 - 3 हमारे पास हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 5 2 10, 10 - 3 विच इज इक्वल टू 7। यहाँ पे आएगा 10x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n माइनस 3x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n। अच्छा, यहाँ पे आ गया 10x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n माइनस 3x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 10 भी। 2x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n हमने कॉमन ले लिया। इस टर्म में हमारे पास बचा है 2 3 6, 3x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n प्लस इस टर्म में हमारे पास बचा है 5, 2 5 10 होता है 5, और हमने ये तो कॉमन लिया था x रेस्ट टू दी पावर n और y रेस्ट टू दी पावर n। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है 3x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n प्लस 5। दोनों की साइन प्लस है और यहाँ दोनों की साइन माइनस है। हमें इन दोनों की साइन प्लस चाहिए, तभी ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, तो हम -1 कॉमन लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में 3x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n प्लस 5 कॉमन आ सकते हैं, हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने जब 3x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n प्लस 5 कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास बचा 2x रेस्ट टू दी पावर n y रेस्ट टू दी पावर n, और इस टर्म में हमारे पास बचा -1। दिस इज द आंसर। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।